Welcome to Boost High Species. Next topic is rainfall. Generally in India rainfall occurs from the month of the June to September. याद रखिए जून टू सितंबर ज़्यादा बारिश होती है. When साउथ वेस्ट मानसून इज इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री. साउथ वेस्ट मानसून याद रखिएगा और जून टू सितंबर मंथ याद रखिएगा. In this period, the low pressure zone of the northwestern India is very intense and systematic. Due to low pressure, air southeast winds from the Tropic of Capricorn. कहाँ से Tropic of Capricorn in northern southern hemisphere crosses the equator and are attracted towards the Indian peninsula. देखो एक्चुअली क्या होता है समझ लीजिए इस बात को. ये इंडियन पेनिनसुला है. जब आपका ITCZ ऐसे तिब्बत के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो ITCZ क्रॉस करेगा मतलब आपका प्रेशर जोन क्रॉस किया है. बेसिकली ITCZ क्या है? प्रेशर जोन. प्रेशर जोन जब ऊपर आ गया है तो उस कारण जो आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा. तो इसकी जो विंड्स हैं वो ऑटोमेटिक इधर ऊपर आना शुरू कर देंगी और ये आपका जो मानसून है ना साउथ वेस्ट इसको हेल्प करेंगी क्योंकि सी के ऊपर से आएंगे मॉइस्चर लेंगे तो आपके इंडिया वाले पेनिनसुला में रेन कराएंगी. ओके. पासिंग ओवर द ओशियन. देखो वही बात करें. पासिंग ओवर द ओशियन दीज विंड्स आर फिल्ड विद ह्यूमिडिटी स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस. बेसिक्स है अरबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच. When the southwest monsoon winds enter the terrestrial area, it rains with an intense thundering, torrential storm. The arrival of these winds and rainfall is called burst of the monsoon. Burst of the monsoon तो बहुत तेज बारिश हो जाती है. The speed of these wind is 30 किलोमीटर पर आवर. ये फैक्ट याद रखिएगा. They become effective throughout the country within a month. मतलब 1 जून को आपका मानसून स्टार्ट होता है यहाँ से 1 जून को हिट करता है और जून एंड तक पूरे कंट्री में आ जाता है. ये कंडीशन होती है. अकॉर्डिंग टू डेटा रेनफॉल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2021 ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर. मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट. दीज विंड्स क्लाइम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट soon become cool causing heavy rainfall on the windward side of the western ghat. These wind cause little rainfall in the east of the western ghat. ओके. देखो जो ये रेनफॉल है ये वेस्टर्न घाट के ईस्ट में क्यों ऐसा होता है क्योंकि कुछ ऐसे हैं वेस्टर्न घाट. ओके. जब ऐसे हैं तो क्या होगा कि जब ये वेस्टर्न मानसून आता है साउथ वेस्ट से तो इस पर सब्सिडाइज करता है. ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कूल होगा तो यहाँ पे सारी बारिश करा देगा. काफ़ी हैवी रेनफॉल कराएगा. तो इसीलिए वेस्टर्न घाट पे काफ़ी हैवी रेनफॉल है. लेकिन जो इस साइड का रीजन है कम्प्लीटली रेन शेडो है. ये देखिए रेन शेडो मतलब ये जो 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल है वो इस वाले एरिया में दिखती है. तो काफ़ी कम रेनफॉल हो पाता है. ओके. यही बात ये बोल रहे हैं कि रेन शेडो एरिया यहाँ पे हो जाता है. देन आगे another branch of the monsoon wind of the Arabian Sea causes rainfall to the extensive area of the central India. central India तक जाता है. Therefore they enter the Ganga plains and mingle with the Bay of Bengal. देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी इधर से मानसून जा रहा है इधर से अरबियन सी से यहाँ. तो ये दोनों बे ऑफ बंगाल यहाँ मिलते हैं. लेकिन ये बे ऑफ बंगाल वाला मानसून की जो ब्रांच है ना ये पंजाब तक भी जाती है. ऐसा नहीं कि यहाँ मिल के यहीं पे सारी रेन करा देगी. पंजाब तक जाएगी ये. Then Bay of Bengal branch monsoon wind causes rainfall in the northeast and Gangetic plains reaching as far as the Punjab plains. यही मैं कहता था. The average annual rainfall in India is about 1236.4 mm, but it has a great special variation. The highest amount of the rainfall occurs along the west coast of the Western Ghat. याद रखिएगा. As well as south sub-Himalayan region of the northeast hills of Meghalaya. देखो मासिन राम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल. मासिन राम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा. ये मेघालय है. मेघालय ऐसे ही तो है. उसके बाद यहाँ पे गारो खासी जयंतिया ये हिल है. तो जो खासी हिल है गारो खासी जयंतिया तो जो खासी हिल है इसी पे मासिन राम है. ओके. इसी पे मासिन राम तो यहीं पे सबसे ज़्यादा रेन होती है. ये ऐसा प्लेस है वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. यहाँ पे क्या होता है जब बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाती है तो ये फनलिंग इफेक्ट बनाता है. ये सारी रोकती है मानसून को और यहीं पे सारा बारिश करा देती हैं. इसलिए मासिन राम जो बीच वाली हिल है इस पर सबसे ज़्यादा दिन होती है. मासिन राम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है. हाउएवर लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी रिसीव द लीस्ट रेनफॉल. अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो लेह बोलेंगे ना कि आप जैसलमेर वाला एरिया बोल देंगे. अकॉर्डिंग टू द डेटा रेनफॉल स्टैटिक्स ऑफ द इंडिया 2021 annually the district of the East Khasi Hills in the Meghalaya received the highest rainfall of the 5160 mm, whereas
डिस्ट्रिक्ट लद्दाख इन द यूटी रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल which resemble with the normal pattern of the rainfall in India. Then mango showers are pre-monsoon showers, मतलब pre-monsoon मतलब मान के चलो मार्च अप्रैल इन केरला एंड कर्नाटका, केरला कर्नाटका के एरिया में है. दे आर नोन एज सच एज दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, इसमें हेल्प करते हैं. देन क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन में बिल्कुल है, लगा दो. देन अगला, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, तमिलनाडु का है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, लगा दो. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट गेट हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल. देखो बेसिक क्या होता है, वैसे तो केरला ही है, इन्होंने ऑप्शन में बी दे रखा है, बट केरला सबसे ज़्यादा करे क्योंकि वेस्टर्न घाट में, और ऑप्शन में भी देखो इसमें 3606 है केरला. ओके, सबसे ज़्यादा रेनफॉल केरला में होती है, ऑप्शन इन्होंने पता नहीं क्यों बी दे रखा है. अब ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर. ओके ओके, ये खुद डिस्प्यूट कर रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन में भी दिया है था, बट एक्चुअली में केरला होता है. ओके, अगर केरला ऑप्शन में है, अगर केरला ना होता तब तो सिक्किम सही था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लेसेस हैव मोस्ट मार्क डिफरेंस इन द टोटल एनुअल रेनफॉल. देखो टोटल एनुअल रेनफॉल का डिफरेंस कहाँ, अजमेर और शिलोंग, शिलोंग मेघालय हो गया, अजमेर राजस्थान, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस यहीं का ज़्यादा होगा. ओके, तो ये चीज़ें. अगला देखते हैं, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर 26 है तो क्या आप पता लगाते हो यहाँ से, मतलब थोड़ा गर्म एरिया होगा, इलाहाबाद को थोड़ा ठंडा हो जाएगा. इट्स एवरेज, चेन्नई का पॉसिबल है, इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर, और रेनफॉल कम है. द एनुअल एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा कम साइड भी आता है. ओके, ये चेन्नई ही शायद होगा, हाँ चेन्नई है. अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चेन्नई इज 24 डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड 30 डिग्री सेल्सियस इन समर. 60 to 70 रेन होती है. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द तमिलनाडु फॉर द होल ईयर इज 26. इट्स एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 8 to 90 डिग्री सेल्सियस. ओके. नेक्स्ट, which one of the following is correct sequence given Indian cities in the decreasing order of the annual normal annual rainfall. देखो डिक्रीजिंग मतलब आपको रेन कम होती हुई दिन बतानी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बतानी है, देन लोएस्ट बतानी है. हाईएस्ट तो आपको कोच्चि वाले एरिया में होगा, तो कोच्चि लगा दो, या तो ये है तो. देन आपका कोलकाता, दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं. देन पटना और दिल्ली, तो पटना को पहले लगेगा क्योंकि पटना का जो रेनफॉल है ये जो इधर से आएगा बे ऑफ बंगाल वाला, वो उधर से हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. मैंगो सावर, मैंगो सावर्स में देखो रिपनिंग ऑफ द मतलब आम का पकना होता है बेसिकली, तो इज क्या है, सावर्स ऑफ द मैंगो नहीं भैया, ड्रॉपिंग ऑफ मैंगोस नहीं, रेनफॉल इन अप्रैल मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल नहीं. मैंगो सावर इज द सेम ऑफ प्री मानसून सावर इन द कर्नाटका एंड केरला दैट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द मैंगो. इट इज ऑल्सो नोन एज द अप्रैल रेन्स एंड समर सावर्स. एक्चुअली इनमें जो लगभग देखो सावर्स ऑफ द मैंगो भी होता है, ड्रॉपिंग ऑफ द मैंगो क्योंकि आम पकेगा तो गिरेगा, और रेनफॉल ये भी क्रॉप ऑफ द लगभग इसमें सारे सही है. द रीजन फॉर द मैंगो सावर इज द थंडर स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल. द सावर प्रिवेंट्स मैंगो फ्रॉम ड्रॉपिंग प्रीमेच्योरली. ओके ओके ओके, तो यहाँ पे सारे कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन है इसलिए ऐसे. द मैंगो सावर कॉमनली फिनोमिना इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया. स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, देखो केरला और अभी हमने पढ़ा ना, केरला और कर्नाटका स्पेशली इन एरिया में है, केरला और कर्नाटका. Towards the end of summer, there are pre-monsoon showers which are common phenomena in Kerala and the coastal area of the Karnataka. Locally, they are known as mango shower. Basic. Among the following places, which one gets the least rainfall? Leh. देखो इसमें बीकानेर, चेरापूंजी और ये सब तो ज़्यादा ही है ना. Which one of the following places has the lowest rainfall? कहाँ पे है, लेह. अगेन चेरापूंजी इज लोकेटेड इन कहाँ पे, मेघालय. द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन कहाँ, वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन और मेघालय. ये ऑप्शन करेक्ट है. इंडिया हैज़ एबंडेंट वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल बट इज स्टिल रिगार्डेड एज थर्स्टी लैंड इज ड्यू टू, क्यों, रैपिड रन ऑफ द वाटर, जो बारिश होती है तुरंत बह जाता है. क्विक इवेपोरेशन ऑफ द, क्योंकि मतलब आपका लो प्रेशर जोन बन जाता है काफ़ी ज़्यादा. कंसनट्रेशन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग ए फ्यू मंथ्स, बिल्कुल सही बात है, जून से सितंबर में ज़्यादा बारिश होती है, रेस्ट आपका सूखा लगभग रहता है. तो इसमें सारे रीजन करेक्ट हैं.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी कुछ ना कुछ तो बनाना है, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ द फ्लूस्टी सिस्टम, फ्लूस्टी पैसा क्यों लगाना, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, इसमें भी ट्रीटमेंट करना है, कुछ पैसा लगाना। देन आपका रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द वाटर। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैव एन एवरेज 200 mm रेनफॉल इन इंडिया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ कहाँ हो सकता है? जम्मू कश्मीर, बाकी केरला में तो 400 के आसपास, 300-400 की रेंज में होती है। वेस्ट बंगाल में 300-400, असम मणिपुर त्रिपुरा में 300-400 होती है। बाई विच मानसून डज झारखंड रिसीव रेनफॉल, किससे? साउथ वेस्ट मानसून। देखो झारखंड कहीं है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून जो आएगा उससे होगी। ओके, यहाँ वाला पहुँचते हैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऊपर से, ऊपर से वाले से नहीं होगा इसमें, ऊपर वाला तो बिल्कुल गलत है। अब अगला क्वेश्चन है द मीन एनुअल रेनफॉल इन द शेडेड पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो कितना रेनफॉल करता है? 100 से 150। अगर 200 के ऊपर जाओगे तो वेस्टर्न घाट या इसी वाले एरिया में जाओगे, 300-400 कंप्लीट वेस्टर्न घाट में जाओगे, 300-400 यहाँ जाओगे। ओके, 250-300 वाला ये वाला था, बाकी 100 से 150 ये वाला जो दिखाएगा 100 से 150 हुआ है। When there is a very heavy rainfall in the पुष्कर हिल्स, वेयर डज फ्लड्स अकर, फ्लड कहाँ होगी? बलोतरा, ये राजस्थान का है, तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट को पूछते हैं, यहाँ से आपको पता चलता है। ए रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ए डे व्हेन रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज कितना? अबव 2.5 mm इन 24 आवर्स। द मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। ओके, बात तो सही है आपकी। मानसूनल रेनफॉल ऐसे होती है। द मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड्स गो हायर एज वन मूव्स इन अप इन द गंगा प्लेन। बात से ये भी बात से, दोनों पॉइंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कंसिडर द मैप गिवन बिलो। मैप सोर्स क्या शो करता है? एक्चुअली ये शो करता है आपका ऑल इंडिया वाटर डिवाइड, क्योंकि ये आपका ईस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न घाट का हो गया या ईस्टर्न घाट का हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न वाटर डिवाइड। हमने मैप देखा था अपने लेक्चर्स में भी। अच्छा क्वेश्चन है, लिस्ट मैच करनी है आपको। क्लाइमेटिक कंडीशन है और रीजन क्या है। अब जैसे क्या है इसमें, पहला चेन्नई इज वार्मर देन कोलकाता, क्यों? लैटिट्यूड का फर्क है। ओके, लैटिट्यूड। उसके बाद मतलब चेन्नई नीचे है, मतलब इधर और इक्वेटर के आसपास, और कोलकाता काफ़ी ऊपर है, कैंसर के आसपास। देन स्नोफॉल इन हिमालय। स्नोफॉल इन हिमालय क्यों है? एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइट उसकी ज़्यादा है। एल्टीट्यूड जैसे ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा और मतलब ज़्यादा चांसेस आपको स्नोफॉल होने के। देन रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, क्यों? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, ये तो स्नोफॉल हिमालय है का हो गया। वेस्ट बंगाल टू पंजाब जाओगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कम होती जाएगी, इसलिए रेनफॉल डिक्रीज कर देगी। देन सतलज गंगा प्लेन सेट्स सम रेन इन विंटर, क्यों करती है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है ना, मतलब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो जो तिब्बतन प्लेटू है उसके दो ब्रांच बना देती है, एक नॉर्दर्न एक साउदर्न। तो जो साउदर्न ब्रांच है वो इंडिया में यहाँ सतलज प्लेन वगैरह एरिया में रेन करती है। ओके, द हॉलमार्क ऑफ वाटर सेट डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया इज, क्या है? सेटिंग अप ए सिस्टम ऑफ टैंक्स बाय इम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम द सीजनल रिवर। डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन द डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, उनके लिए तो स्पेशल रहेगा ही, वैसे 21 डिस्ट्रिक्ट है, बट ये करंट का क्वेश्चन है और राजस्थान स्पेसिफिक का क्वेश्चन। अगर आप स्टेट स्पेसिफिक कर रहे हैं तो स्टेट के बारे में जानिए, उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानिए। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या है? इनलैंड वाटरवे आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया। ये बात तो आपका मतलब देखो, क्या आप खुद सोचिए, क्या इनलैंड वाटरवे आपका डेवलप है? लगभग सही है, आपको पता है नहीं डेवलप, ठीक है, ये बात सही है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 months इन ईयर। देखो मोस्ट ये भी आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जून से सितंबर 4 महीने ही तो बारिश होती है, तो आपका एक करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, यूपीपीसीएस प्री 2008। देन चेरापूंजी सिचुएटेड कहाँ पे है?
खासी है, गारो खासी जयंती हमने 3 पढ़ा था ना, बीच वाले में चेरापूंजी है और बीच वाले में मासिनराम भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, किसमें, चेन्नई में, क्योंकि साउथ वेस्ट ने इधर इसका जो रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, बाकी ये सारे साउथ वेस्ट से हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं। ओके।